रजनी, भारत टुडे न्यूज। एक दिल्ली से बड़ी खबर है जो यूजीसी नियमों के खिलाफ आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने दिल्ली की सड़कों पर उतरे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें हाउस अरेस्ट करने के बाद भी बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के युवा दिल्ली के रामलीला मैदान जंतर मंतर भी पहुंचे और यूजीसी नियमों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी समाज और सभी वर्ग के हितों की रक्षा कर सके और नियम कानून की आड़ में लगातार सामान्य वर्ग का उत्पीड़न होता रहा, लेकिन अब बच्चों को कॉलेज स्तर पर भी पढ़ाई करने की तैयारी की जा रही है। ये हर हाल में रुकना चाहिए यूजीसी के नियम। और काफ़ी लोगों को जो है तमाम राज्यों में रोका गया है, क्या कुछ कहेंगे आज? सरकार सवर्णों का आंदोलन रोकने का प्रयास देश भर में किया है। उन राज्यों में लोगों को रुकाया है, एयरपोर्ट में रोका है, रेलवे स्टेशन में रोका है। ऐसा रोक के प्रदर्शन का जो परमिशन था आज रद्द करके ये प्रदर्शन नहीं करने का नहीं होने देने का प्रयास किया। ऐसी क्या मांग थी आपकी कि तमाम लोगों को आपके रोका गया? मांग तो बहुत छोटी है। मांग तो डिमांड तो है यूजीसी का जो काला कानून बनी है उसको रोल बैक हो, इतना ही हमारा सादा डिमांड है। किसी पर अन्याय न हो, सबको न्याय मिले, इस तरीके का हमारा डिमांड है। उस डिमांड को न मानने का सोच के शायद सरकार इस प्रकार के अत्याचार अन्याय किया हो। इसको लेके आक्रोश कितना है आप लोगों के अंदर और आगे की क्या योजना आप लोगों ने बनाई है जिस तरीके से आज आपके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, कमज़ोर करने की कोशिश की? देखिए, जो कोई चीज़ को दबाया जाता है उतना ज़्यादा वो ऊपर उठता है। आज का जो इस आंदोलन न होने देने का इसका बहुत बड़ा पैमाने में इसका रिटर्न्स होने वाला है। इसका बड़ा पैमाने में विरोध बढ़ते जाएगा, विरोध रोज बढ़ते जाएगा। शायद इसके बारे में सही सोचा तो हम भी सरकार के साथ। सर, एक सवाल ये सर, बताया जा रहा है देश भर में बड़े आंदोलन को लेके जो आपके कार्यकर्ता को अरेस्ट कर दिया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? सरकार का गलत नीतियाँ, गलत रवैया है। इस देश का हर नागरिक को अपना बात रखने का अधिकार है, उसको रखने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अंग्रेजों में और हमारे अभी का सरकार में क्या अंतर है? आपकी डिमांडें पूरी नहीं होगी तो आप कब तक लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? हम आखिरी सांस तक लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां भी जाना होगा वहां तक जाके लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़ा संगठन है आपका और आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, यूपी में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, तो क्या लगता है कि संगठन अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं सुनती इस कानून को लेकर, तो संगठन कोई बड़ी योजना बनाएगा, इसकी खिलाफत करेगा चुनाव की, कुछ ऐसा? संगठन तो ऑलरेडी विरोध कर चुका है। संगठन में रहने वाले समाज के सारे लोग भी अभी अपने आप को स्वयं को तैयार कर दिया है। ये आने वाले चुनाव में अगर इसी तरीका का आगे चलते रहेगा तो विरोध जरूर समाज करेंगे। सरकार से कोई अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पर सरकार इस पर जल्दी से जल्दी बैठे, डिस्कशन करे, उसके लिए हम लोग तैयार है, डिस्कशन करेंगे और जो भी अच्छा सरकार को और हमारे बीच में जो भी अच्छा रास्ता होगा वो हम लोग चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आंदोलन को सरकार के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो है कैद किया गया तमाम राज्यों में, यहाँ तक कि उनको रोका गया, कई लोगों को सुनने आ रहा है कि FIR भी की गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसको लेके हमें बहुत खेद है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, सारे लोगों को जुटाया, संसाधन जुटाए और देश में हर राज्य से लोग आ रहे थे, उनको जगह जगह रोका गया और परमिशन नहीं दी गई। ये हमें बहुत खेद है और लास्ट मोमेंट पे ये काम किया गया, इसके लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पर कानून के तहत हमें रह के काम करना है और हम आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें आंदोलन को और आगे ले जाना है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील है कि इस पर जल्द से जल्द जो है निर्णय लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, हमें ये अपील करते हैं इस माध्यम से कि मीडिया के माध्यम से कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना चाहिए और जो भी सर्वहित में जो हो वो काम करना चाहिए। समाज टुकड़ों में न बटे जाति गत राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति पहले कर रहे थे, अब जातिगत राजनीति है, ये बिल्कुल गलत है। एक अंतिम सवाल,
क्या आने आगामी चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा आपके संगठन के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की ये जाए? इस तरह के फैसले इस तरह से नहीं लिए जा सकते। हम लोग इस व्यवस्था में काम करते हैं कि ब्राह्मण महासंघ बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेता है, और ये निर्णय हम अपेक्स लेवल पर जो हमारी मीटिंग्स होंगी हम उसमें लेंगे। अभी इतनी जल्दी में ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि हम किसके साथ रहेंगे, पर अगर सरकार हमारे लिए कुछ करती है तो डेफिनेटली हम लोग सरकार के साथ जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत नुकसान तो लगता है कि कुछ हो सकता है, पर हम लोग इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लेते। बहुत शुक्रिया।